बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल बताना है बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल लाइज। ये जो एंगल है इसके करीब करीब कौन से हैं। ये 156 है तो इसका करीब तरीन जो एंगल है एक तो वो होगा 90, क्योंकि ये 90 और 180 के दरम्यान में बनना है, तो 90 और 180 डिग्री हमने बता दी इसके दरम्यान बनना है। अब आप कैसे करोगे, ये लिख दो कि 90 180 आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन, ये लिख दें 90 एंड 180 आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जवाब में। अब 318 है तो ये किसके दरम्यान बन रहा है, 270 और 360 के दरम्यान में, तो आप लिख दोगे 270 डिग्री कोमा और 360 डिग्री आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये 572 है तो 572 का हम निकाल लेते हैं अभी। 360 572 में से 360 को माइनस करते हैं, 2 में से 0 हो गया 2, 7 6 गया 1 5 212। यहाँ से हमें ये पता चला कि ये 180 से ऊपर हो गया, तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में अपने। 180 से ऊपर हो गया, ये 212 है तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा बनेगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये 212 मतलब इस क्वाड्रेंट में बनना है, तीसरे क्वाड्रेंट में बनना है, लेकिन हमने सिर्फ क्लोजेस्ट उसके एंगल बताने हैं। ठीक हो गया। तो 360 के बाद हमारा अगर मैथ को हम लेके चलते हैं 60 के पाड़े पर 90 के पाड़े पर 90 का एंगल चल रहा है इतना क्वाड्रेंट पूरा। 360 में हम 90 प्लस करेंगे तो ये हो गया 450, फिर 540, तो 540 से किसके करीब है, जो क्योंकि 540 से आगे चला गया, और 540 में जैसे हम 90 और प्लस करेंगे तो ये 630 हो जाएगा। मतलब 540 और 630 का जो क्वाड्रेंट होगा बीच में, वैसा तो तीसरा क्वाड्रेंट है, लेकिन अब उसके आसपास वाले बताने हमने इसमें से, ये नहीं बताना कि दूसरे क्वाड्रेंट में बनना है पहले क्वाड्रेंट में बनना है। ठीक है, तो ये 540 और 630 का जो क्वाड्रेंट है उसके दरम्यान में बनेगा, जो कि बन रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करके तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, वहाँ 540 और 630 है जैसा भी मैंने गिना है। जैसे ये कंप्लीट हो हमारा, अब हमने 90 प्लस करके देख लिया किन दो के दरम्यान में आए, ये 540 के दरम्यान में आया और 630 के दरम्यान में आया। ये माइनस 330 है तो ये हमारे बनेगा चौथा क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस 270 और माइनस 360 के दरम्यान में ये हमारा बनेगा। माइनस के लिहाज से ये हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव के लिहाज से देखना है तो ये नहीं, पॉजिटिव के लिहाज से देख लेते हैं। ये हमारा बनेगा पहले क्वाड्रेंट में। 360 में से मैं माइनस करूँगा 330 को, तो 0 6 में से 3 गया 3, तो ये 30 बचा, तो 30 से मुझे पता चला पहले क्वाड्रेंट में बनना है ये, तो 0 और 90 डिग्री के जो क्वाड्रेंट है उधर बनेगा, क्योंकि उसने ये बोला कि इसके नियरेस्ट जो है वो एंगल आपने बताने कहाँ बनने वाली जो जगह है उसके नियरेस्ट कौन से होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि चाहे नेगेटिव में आए एंगल या पॉजिटिव में आए उसमें बनना वहीं है एक ही जगह पर ही। उसको क्वाड्रेंट के लिहाज से हम देखेंगे। तो अब क्वाड्रेंट के लिहाज से देखें, जो ग्राफ बनाएंगे हम 0 90 वहीं रहेंगे, चाहे आप नेगेटिव में बना रहे हो चाहे आप पॉजिटिव में बना रहे हो, वो वैल्यूज़ वहीं रहेंगी। तो ये इसके इधर ही जाके बनेगा ना माइनस वाला, तो जो इसका जवाब आएगा, आपका जवाब आया 30 पॉजिटिव का, तो बनना तो ऐसा यहाँ है, पॉजिटिव का 30 है ना, तो इस जगह पे बनना है 0 90 के दरम्यान में। और माइनस के लिहाज से देखें तब भी ये इधर ही आके बनेगा, क्योंकि उसका एंगल जब वो इधर ही आके फिट होगा तो यहीं आके बनेगा। वो नीचे से जब हमारा एंगल शुरू होगा तो वो इसी चौथे क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, और पॉजिटिव के लिहाज से देखेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक हो गया। तो बताना उसको पॉजिटिव के लिहाज से है, क्योंकि हमने मैथमेटिकल रकम तो चेंज करनी नहीं होती ग्राफ में, वो भी वैसे ही रहती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस तरह हल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में बोलता है हमें राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द एंगल लाइज, राइट योर आंसर इन रेडियन। भैया रेडियन के अंदर हमने उसे आंसर बताने हैं। दूसरा ये कि अब उसे हमें π/3 दी है, तो π/3 का हमें पता है कि ये 180 के भी बराबर होता है और 3.1416 के भी बराबर होता है। अगर हम इसे 180 मान लेते हैं, चलो 3 को, तो 3 से ऐसा ख़त्म किया 6 आ गया और ये 0 आ गया, 60 आ गया। यहाँ से हमें ये पता चल गया 60 होता है पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में हमने अब क्योंकि उसने ये हमें रेडियन की शक्ल में हमने बताना है, तो ये 0
और पाई ओवर 2 की फॉर्म में बना। तो ये काम जो मैंने इधर किया ये आपने इधर नहीं करना, ये करना है रफ अमल में। ठीक हो गया, जो काटा है आपने सोल्यूशन के बाद ये क्वेश्चन के बाद लिखना है सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद लिख देना है ये जो आंसर आप ये 0 और पाई ओवर 2 आएगा। ओके 0 है, पाई को होता है 180, 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 90। ठीक है, दूसरे वर्डिंग में हमारी, लेकिन हमने इसी वर्डिंग में जवाब बताना है। तो हम लिख देंगे 0, पाई ओवर 2 आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल, ये हेडिंग दे देनी है। जो पिछले अभी हमने दूसरा क्वेश्चन किया वो मैथमेटिकल काम किससे किया था, और ये अब रेडियन के उससे करना है, सेम वही क्वेश्चन है। आर द क्वाड्रेंटल एंगल आर द क्लोजेस्ट, कि ये इसके ज़्यादा नज़दीक हैं। सवाल की आपकी हेडिंग है, वहीं से आपने ये हेडिंग याद कर लेनी है अपनी, जो जवाब आएगा उससे सही लिख देनी है, आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। तीसरा भी है 3 पाई और ओवर 4, ये आपने रफअमल में करना है जो मैं इधर कर रहा हूँ। 3 × 180/4, 4 ने इसको ख़त्म किया 16 आ गया, 4 को 16, 2 उधर गया, 4 × 5 = 20, 45 जब 3 से ज़रब होगा तो 135 आ गया। 135 का एंगल हमें ये पता चला कि ये बनेगा दूसरे क्वार्टर में, क्योंकि 90 से प्लस हो गया और 180 से कम है, तो दूसरे क्वार्टर में बनेगा। तो अब यहाँ हम बता देंगे कि ये बनेगा पाई ओवर 2, और पाई के दरमियान में आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल, ये लिख देना। अब ये आ गया माइनस का, यहाँ माइनस का तेरा पाई ओवर 4, फिर ये माइनस में या आपने रफ फॉर्मल में कहीं और जाए करना है, इधर सोल्यूशन लिखकर आपने सोल्यूशन लिखकर अब क्या कर देना है, फिर सिर्फ वो बताने जाए बनना है, सीधा सीधा जो बताना है वो सारा रफ अमल में करना है काम। पाई का 180 आ गया 4, इससे हमने डिवाइड किया था तो ये 45 आया था, वो भी अब ये माइनस था तो माइनस का आ गया 45, माइनस का ये 45 आया, तो अब हमने जवाब भी माइनस में बताना है इसका, तो ये इसमें लय कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 0, यहाँ से यहाँ तक बना था तो इसके साथ भी यहाँ माइनस आ जाएगा। लेकिन जब मैथमेटिकल काम था हमारा वहाँ माइनस नहीं था, हम उसे पॉजिटिव के लिहाज से उसे किया था, जो चौथा पार्ट था हमारा दूसरे क्वेश्चन का उसको। इसी तरह अब ये थोड़ा सा अलग है, तो ये इसका माइनस का है, तो अब आप लिखोगे 0 और माइनस पाई बटा 2, इस लिहाज से हमें ये पता चल जाएगा हमारा ये इधर बनेगा माइनस का 45, ये इसी को ज़ाहिर करा माइनस का 45, और आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। फिर माइनस 3 पाई, ये अभी आपका पॉजिटिव में ही आया था और अब ये नेगेटिव में आ रहा है, तो वहाँ ये पॉजिटिव का 135 था तो यहाँ नेगेटिव का 135 आ जाएगा, और नेगेटिव का भी 135 है, ये पॉजिटिव का है, बनना तो इसमें यही है आकर। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा पाई भी हमारा माइनस का होगा और पाई बटा 2 भी, क्योंकि ये कहाँ बनना है, ये यहाँ से आ गया ना 135 हो गया हमारा आंसर, मतलब 90 प्लस हो गया, 90 प्लस हो गया, तो उसका मतलब है वो 190 के अंदर और 180 के अंदर बनेगा। तो 90 के अंदर हमारे पास पाई बटा 2 था, वहाँ से ये माइनस का पाई बटा 2 आ गया, और कॉमा दूसरा हमारा जिसके साथ बना था वो था पाई, तो वो भी हमारा माइनस का आ गया। आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल, तो इस तरह हमारे ये पार्ट हल हो गए। ये आपको बड़ी क्लासों में मदद करेंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज है इसकी, पूरा एक यूनिट ही है, उसके ऊपर 2 यूनिट है बल्कि 9वां और 10वां, जहाँ आपको ये आगे अच्छा खासा तंग करेंगे आगे। अभी ये इसलिए फुल डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जवाब भी पता चले कि कैसे आपने निकालना है।